आप सबका आज की दिल्ली की महत्वपूर्ण खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एनटीपीसी ने एनजीटी से कहा, नोएडा का उपचारित पानी बहुत महंगा, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एनटीपीसी की ओर से एक निजी एजेंसी ने 11 मार्च को व्यवहार्यता अध्ययन किया, जिसमें पता चला कि इस परियोजना के लिए 1398 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश और 129 करोड़ रुपए के वार्षिक परिचालन व्यय की आवश्यकता है। एनटीपीसी ने कहा कि इन लागतों के कारण ये परियोजना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो गई है। दिल्ली के निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर काम चल रहा है। मामले से अवगत वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार डिजिटलीकरण पहल से पारदर्शिता सुनिश्चित और स्कूलों के लिए पहुंच आसान होने की उम्मीद है। दिल्ली शिक्षा विभाग राजधानी में निजी स्कूलों के लिए मान्यता प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के कारण दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में समय रैना का अनफिल्टर्ड शो रद्द। टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि वो 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर उन्हें टिकट की राशि वापस कर देगा। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। इस वर्ष के पर्पल फेस्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और कौशल निर्माण कार्यशालाएं होंगी, जिसमें दिव्यांगजन और विशेष तथा समावेशी विद्यालयों के छात्र भाग लेंगे, जिसमें दिव्यांगजनों के अनुकूल बुनियादी ढांचे और शिक्षण पद्धति को शामिल किया जाएगा। आगंतुक अमृत उद्यान के बगीचों का भ्रमण कर सकते हैं, जो विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए खुला रहेगा। भारत में जमानत संकट के पीछे छिपे परेशान करने वाले पैटर्न को समझना। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साल में 21,300 से ज्यादा जमानत याचिकाओं का निपटारा किया, जो किसी भी पैमाने पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। हालांकि इस बात पर आम सहमति है कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या जिला न्यायपालिका द्वारा जमानत देने में बढ़ती अनिच्छा के कारण है, लेकिन इस हिचकिचाहट के कारणों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यमन के हूतियों पर बड़े पैमाने पर हमले में 24 लोगों की मौत। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों को निशाना बनाने और अमेरिकी हितों की रक्षा के प्रयास में संयुक्त राज्य अमेरिका ने शनिवार को यमन में हवाई हमले किए, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। सोना तस्करी मामला। अभिनेत्री रान्या राव के आईपीएस सौतेले पिता को अनिवार्य छुट्टी पर भेजा गया। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी 58 वर्षीय के रामचंद्र राव को अगले राज्य पुलिस प्रमुख के पद के लिए दावेदार माना जा रहा था। दिल्ली में 3 साल में सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई AQI 85 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार शनिवार 14 मार्च 2025 को शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 85 रहा, जो इसे संतोषजनक श्रेणी में रखता है। ये 2025 का पहला संतोषजनक वायु गुणवत्ता दिवस है। हरमनप्रीत कौर के शानदार प्रदर्शन से MI ने DC को हराकर रिकॉर्ड दूसरा खिताब जीता। फाइनल में MI के कप्तान 14/2 के स्कोर पर आए और एक शानदार जवाबी हमला किया। तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए का टास्मैक घोटाला, DMK मंत्री जांच के घेरे में। दिल्ली, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद एक और शराब घोटाला सामने आया है, इस बार तमिलनाडु में। प्रवर्तन निदेशालय ED ने कथित तौर पर DMK मंत्री V सेंथिल बालाजी और सत्तारूढ़ DMK के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मिलीभगत का पता लगाया है। वडोदरा में रात 12:30 बजे एक तेज रफ्तार वाहन ने 2 स्कूटरों को टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अभिनेत्री जानवी कपूर पिछले हफ्ते वडोदरा में हुए चौंकाने वाले सड़क हादसे से क्रोधित हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने विचार साझा करते हुए जो कुछ हुआ उस पर अपना गुस्सा और आश्चर्य व्यक्त किया। भारत में मार्च का महीना वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, लेकिन भारत में कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हो रही है। शनिवार को बारामूला के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी चादर से ढके वाहन। 15 मार्च 2025 को श्रीनगर से लगभग 75 किलोमीटर दूर गंदेरबल जिले के गुंड गांव में बर्फबारी के दौरान लोग चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IIFA पुरस्कारों को 25 साल पूरे करने पर बधाई देने के लिए एक विशेष संदेश लिखा, जिसमें भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर ले जाने में IIFA की यात्रा और भूमिका को मान्यता दी गई। उन्होंने पुरस्कार के निकाय को आगामी संस्करणों में और अधिक सफलता की कामना की और अगले 25 वर्षों के विकास और उपलब्धि के लिए प्रेरणा बनने की कामना की। भारत में हाइपरलूप ट्यूब जल्द ही 410 मीटर की लंबाई के साथ दुनिया की सबसे लंबी हो जाएगी। अश्विनी वैष्णव। बेंगलुरु स्थित EV स्टार्टअप प्रवाग के ऑल टेरेन स्टील्थ वाहन वीर ने सफलतापूर्वक सैन्य परीक्षण किए हैं और भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा IDEX पुरस्कार जीता है। ये अत्याधुनिक वाहन टोही और ISR संचालन में रणनीतिक स्वायत्तता के लिए बनाया गया है। भारत में डिजाइन और निर्मित वीर पूर्ण डेटा स्वामित्व और कोई विदेशी नियंत्रण नहीं होने का वादा करता है।
जो रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की संप्रभुता को बढ़ाता है। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने पाया है कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए स्टेरॉयड आधारित इनहेलर्स का लंबे समय तक उपयोग, एलर्जी के लिए नाक में स्प्रे का लगातार उपयोग और एलर्जी और कॉस्मेटिक उद्देश्यों के लिए स्टेरॉयड युक्त त्वचा क्रीम का उपयोग ग्लूकोमा का कारण बन सकता है। नोएडा बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड के पास कई गड्ढे यात्रियों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं और इलाके में यातायात जाम की समस्या पैदा कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने समस्या को स्वीकार किया है और आश्वासन दिया है कि प्रभावित हिस्से पर मरम्मत का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के साथ रविवार को बारापुला पुल पर यमुना नदी की ओर बारापुला नाले का निरीक्षण किया। गाजियाबाद बेटी के अंतरजातीय विवाह से नाराज व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर दी। अपनी बेटी के अंतरजातीय विवाह को लेकर हुए विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। कथित तौर पर संदिग्ध ने शादी को लेकर हुए विवाद के बाद 13 मार्च 2025 की देर रात अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। शालीमार गार्डन सर्किल की एसीपी सलोनी अग्रवाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि संदिग्ध अनिल शर्मा ने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। शर्मा ने बताया कि उसने अपनी पत्नी रेणु शर्मा 42 को घर के पीछे खुले मैदान में बुलाया, जहां दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। विवाद के दौरान उसने उसका गला घोंट दिया। दिल्ली में 17 मार्च 2025 को धुंधली धूप के साथ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस 62 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने का अनुमान है। आसमान में हल्के बादल हो सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है। ऐसे में हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना उचित होगा। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।